ओम शांति। प्रैक्टिकल मूड्स बनाने वाले सर्वसंपन्न बाबा बोले, वर्तमान समय को परिवर्तन का समय कहते हैं। इस समय के अनुसार जो निमित्त बने हुए हैं उनको उनमें भी अवश्य हर समय परिवर्तन होता जा रहा है। तभी तो उनके आधार से समय परिवर्तन होता है। समय एक परिवर्तन का आधार है परिवर्तन करने वालों के ऊपर, अर्थात जो परिवर्तन करने के निमित्त बने हुए वो अपने में ऐसे अनुभव करते हैं कि हर समय मनसा वाचा कर्म सभी रूप से परिवर्तन होता जा रहा है। इसको चढ़ती कला का परिवर्तन, इसको कहेंगे चढ़ती कला का परिवर्तन। परिवर्तन तो द्वापर में भी होता है, परंतु वो गिरती कला का परिवर्तन, यानी कि द्वापर से कलयुग हम लोग अधोगति प्राप्त करते हैं, लेकिन अभी कलयुग से सत्युग की ओर ऊपर चढ़ रहे हैं। सभी संगम पर चढ़ती कला का परिवर्तन, अभी संगम पर है चढ़ती कला का परिवर्तन। जो समय अनुसार भी चढ़ती कला का परिवर्तन है, तो जो निमित्त आधार मूर्तियां हैं उनमें अवश्य ऐसे परिवर्तन है। ऐसे अनुभव करते हो कि परिवर्तन होता जा रहा है। परिवर्तन की स्पीड अभी चेक की। परिवर्तन तो एक सप्ताह में होता है, एक दिन में, एक घंटे में भी होता है। हाँ, टोटल कहेंगे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी के समय परिमाण अभी के समय प्रमाण परिवर्तन की स्टेज क्या होनी चाहिए अनुभव करते हो। जो मुख्य निमित्त बने हुए महावीर हैं, यदि उनको किसी बात में परिवर्तन लाने में समय लगता है तो फाइनल परिवर्तन में भी अवश्य समय लगेगा। निमित्त बने हुए जो महावीर हैं, निमित्त बने हुए महावीर जो है वह है मानो समय की घड़ी। जैसे घड़ी समय स्पष्ट दिखाती है, इसी प्रकार महावीर जो बनते हैं निमित्त बने हुए वह भी घड़ी। तो घड़ी में समय नजदीक दिखाई पड़ता है तो स्वयं घड़ी हो और स्वयं की साक्षी हो, समय को चेक करने वाले, तो परिवर्तन की प्रगति फास्ट। फाइनल परिवर्तन जिससे सृष्टि का भी फाइनल परिवर्तन हो। अभी तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, तो सृष्टि की हालतों में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन फाइनल संपूर्ण परिवर्तन की निशानी क्या है। जैसे समझिए कि परिवर्तन की संपूर्ण स्टेज है, कैसे पता चलेगा हमारे यहाँ परिवर्तन हो रहा है कि अभी की परिवर्तन की स्टेज, संपूर्ण परिवर्तन की निशानी। वर्ष गिनती करते करते अब बाकी समय क्या रहा, परिवर्तन ऐसा हो तो सभी के मुख से निकले, अरे इसमें तो पूरा ही परिवर्तन आ गया। अपनी परिवर्तन की बात पूछते हैं, सदा काल के लिए नेचुरल रूप में दिखाई दे वह कैसे होगा। अभी नेचुरल रूप में तो नहीं है, अभी पुरुषार्थ की थोड़े समय के लिए झलक दिखाई देती है, लेकिन नेचुरल रूप सदा काल रहता है। तो संपूर्ण परिवर्तन की निशानी यह है, हर एक में जो कमजोरी का मूल संस्कार है, ये तो हर एक अपना अपना जानते हो ना, हम सब में कोई ना कोई एक कमजोरी है जो बहुत ज्यादा हावी रहती है। किसी में क्रोध है, किसी में देहभान है, किसी में अहंकार है, किसी में लोभ ज्यादा है। तो कभी भी कोई स्टेज में संपूर्ण पास नहीं होते, परसेंटेज में पास हो जाते। इसका कारण यह है, तो हर बात में, हर एक में विशेष रूप से जो मूल संस्कार है जिसको आप नेचर कहते हैं वो दिखाई देते कि उनका पहला संस्कार था, पहले यह संस्कार था, अभी यह नहीं है। आपस में एक दूसरे के मूल संस्कार वर्णन भी करते हैं। यह पुरुषार्थ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह संस्कार इनको समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। उन मूल संस्कारों में जब तक पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है तब तक संपूर्ण विषय का परिवर्तन हो नहीं सकता। सभी में संपूर्ण परिवर्तन हो वह दूसरी बात, वह तो नंबरवार रिजल्ट में भी होता है, लेकिन जो परिवर्तन के मूल आधार मूर्तियां हैं जिनको महावीर महारथी कहते हैं, उनके लिए परिवर्तन आवश्यक है। जो कोई भी ऐसे वर्णन न करे कि यह संसार तो कहाँ, हाँ, यह संस्कार तो शुरू से है ही, इसलिए परसेंटेज में भी दिखाई देते हैं। वर्णन करने में नहीं है, दिखाई न दे, इसको कहा जाता है संपूर्ण परिवर्तन।
जरा भी अंश मात्र भी है तो उसको संपूर्ण परिवर्तन नहीं कहेंगे। कुछ भी है ना, मान लेते हैं क्रोध नहीं है लेकिन लोभ है, ए क्या हो रहा है ना, कुछ भी थोड़ा सा रोब से ही बात कर रहे हैं, वॉइस में रोब है, तो ये एक क्रोध का एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे ही परिवर्तन, लोभ, तो लोभ ठीक है, हम बाहर का मिठाई नहीं खा रहे, लेकिन जहाँ कुछ अच्छा बना तो दो के बदले तीन रोटी खा लिए, तो लोभ तो हो गया ना। तो साधारण परिवर्तन महारथियों से थोड़ी ही पूछेंगे। जो विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हुए हैं, उनकी परिवर्तन की स्टेज भी औरों से ऊंची होगी। फिर चेकिंग होनी चाहिए, रात दिन का अंतर दिखाई दे, इसको ही लकी स्टार्स पर पाए हैं। ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा तो अपने स्टेज पर है, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन में लकी स्टार्स का नाम बाला है। वर्तमान समय साकार रूप में फॉलो तो सभी आप लोगों को करते हैं ना, बुद्धि युग से शक्ति लेना, बुद्धि युग से श्रेष्ठ कर्म को फॉलो करना, वो तो माता पिता निमित्त है, लेकिन साकार रूप में अब किसको फॉलो करेंगे जो निमित्त है। तो परिवर्तन का ऐसा उदाहरण बनो, वर्ष में एक दो बार भी ऐसी संगठन हो जाए, हर समय के संगठन में अपनी चढ़ती कला का परिवर्तन है। जैसे जो वर्ष बीत चुका है उसमें स्नेह संपर्क सहयोग, इसमें चढ़ती कला और परिवर्तन है। अभी संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, इस वर्ष में यह परिवर्तन विशेष रूप में होना आवश्यक है। अब धीरे धीरे प्रत्यक्षता के लिए जानबूझकर बम लगाने शुरू किए हैं ना। जब धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है, आप लोग एक बात में ही हार खिला सकते हो कि धर्म और धारणा उन लोगों की प्रैक्टिकल नहीं है, है ना। पवित्रता की बात, ज्ञान की बात पूरी दुनिया करे, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। ये एक बड़ा, बहुत बड़ा डिफरेंस है परमात्मा के बच्चों में, ब्रह्म कुमारियों में और बाकी दूसरे धर्म नेताओं में या धर्म गुरुओं में। तो तो बाबा इसलिए कह रहे हैं आप लोग एक बात में ही हार खिला सकते हो कि धर्म और धारणा उन लोगों का प्रैक्टिकल नहीं है, और परमात्मा ज्ञान का प्रूफ आपका प्रैक्टिकल लाइफ है। एक तरफ धर्म युद्ध की स्टेज, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल धारणा मुक्त की स्टेज। अगर इन दोनों का साथ ना होगा तो आप लोगों की चैलेंज है प्रैक्टिकल लाइफ की, वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देगी। जैसे जैसे आगे जाते हो वैसे इस बात पर अटेंशन देना है। प्रैक्टिकल में ज्ञान अर्थात धारणा मुक्त, ज्ञान मुक्त व गुण मुक्त, मूर्त से भी वह ज्ञान और गुण दिखाई दे। आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन मूर्त से उनको एक सेकंड में शांत कर सकते। एक तरफ भाषण हो, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल मूर्त भी हो, तब धर्म युद्ध में सक्सेसफुल होंगे। इसीलिए जैसे पावर्स का प्रोग्राम बनाते हो तो साथ साथ अपने प्रोग्राम में भी प्रोग्रेस करो, यह भी होना चाहिए। अपने पुरुषार्थ के प्रोग्रेस का, अपने अपने पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न अनुभव का लेन देन करने का भी प्रोग्राम साथ साथ होना चाहिए। दोनों का बैलेंस साथ साथ हो। अच्छा, इस मुरली का सार क्या है? बाबा कहते, बच, तुम बच्चे समय की घड़ी हो, चेक करो तुम्हारी परिवर्तन की स्पीड फास्ट है। संपूर्ण परिवर्तन की निशानी यह है कि जो संस्कार पहले थे वह अब बिल्कुल दिखाई न दे। परिवर्तन ऐसा हो तो सबके मुख से निकले कि यह तो बिल्कुल ही बदल गया है। अभी धर्म युद्ध के स्टेज पर आना है। आप लोग उन्हें एक बात में हार खिला सकते हो कि धर्म और धारणा जिसमें प्रैक्टिकल में नहीं है, आपकी मूर्त में भी वह ज्ञान और गुण दिखाई देना चाहिए। डिस्कस करने से नहीं, बल्कि अपनी मूर्त से ही तुम उन्हें शांत करा सकते, है ना। तो हमको अपनी आप को ऐसा परिवर्तन करना है जो सबको ये दिखाई दे, ये तो बिल्कुल ही बदल गया। तभी
ये एक तरह से परमात्मा की प्रत्यक्षता भी होगी कि जरूर कुछ ना कुछ शक्ति है जो जिसने इन आत्मा को बिल्कुल बदल दिया, कि न क्रोध रहा न दुख रहा, हर्षित मुख हमेशा, हमेशा प्रेम मूर्त, हमेशा ज्ञान मूर्त ना। कल बाबा ने जो 4 मूर्त कहे थे ना, वो बिल्कुल बड़ा बड़ा चिपका लेना। ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, महादानी मूर्त और याद मूर्त अर्थात श्री मूर्त। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का